हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोलॉजी लवर। तो आज हम देखेंगे कि आईसीएमआर जेआरएफ का जो पार्ट बी का क्वेश्चन रहता है वो 2021 का पार्ट बी का क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें दो पार्ट होता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। एंड पार्ट सी भी होता है जो मतलब सोशल साइंस वाले होते हैं, क्योंकि जो एपिडेमियोलॉजी का स्टडी आईसीएमआर मेडिकल से रिलेटेड है और भी बहुत कुछ चल रही है सोशल साइंस की, वहाँ पर ज़रूरत होता है। तो कुछ वो पार्ट सी वाले उनके लिए, वो हमसे कोई हमारा लेना देना उससे नहीं है। लेकिन हमें पार्ट ए पार्ट बी, और ये जो पार्ट ए होता है वो होता है एप्टीट्यूड और जनरल साइंस, ऐसा कुछ चीज़ें रहता है उसमें, जो 50 मार्क क्वेश्चन पूछता है। और पार्ट बी में जो लाइफ साइंस होता है तो उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। लाइफ साइंस नियरी बोल सकते हैं कि सारा चीज़ें कवर होता है लाइफ साइंस की का, लेकिन नहीं बोलेंगे कि प्लांट फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी पार्ट तो इधर नहीं आएगा क्योंकि ये मेडिकल एरिया है। तो इसका हम क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन ये क्या है कि डीबीटी की ये सीआईएसआर नेट के जैसा इसका क्वेश्चन इतना एनालिटिकल नहीं रहता। तो आप इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन भी ज़्यादा होता है। आपको करना होता है कि क्या करना होता है कि टोटल क्वेश्चन होते हैं 150, आपको करना होता है 125, और उसके लिए आपको टाइम भी उसी के हिसाब से मिलता है। तो आपको यहाँ पर ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलेगा क्योंकि क्वेश्चन भी ज़्यादा है, और क्वेश्चन भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं मिलेगा क्योंकि ये एनालिटिकल नहीं होता। तो हम देखते हैं कि इसका क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं स्क्रॉल करता जाऊंगा। आप जो 100 क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपको 75 करना होता है, और जो राइट आंसर है वो ग्रीन कलर में इंडिकेट होगा और क्वेश्चन बीच में होगा, और जो रॉन्ग है वो क्रॉस रेड कलर में क्रॉस में लिखा होगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर 51 पे है। ये जो पहला है ये हर चीज़ों में मतलब लिखा होगा, इसको आपको पढ़ना नहीं है। मेन क्वेश्चन जो होता है यही होता है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा। मैं स्क्रॉल करता जाऊंगा, आप देखते जाइए। कल्चर मीडिया शोन इन द इमेज, तो आप देखते जाइए। ये रहा आपका कल्चर मीडिया। तो उसी के हिसाब से इसको रिकॉग्नाइज करने वाला है। तो आप क्वेश्चन, ये था उसका आंसर 52। आपको ऊपर वाला नहीं पढ़ना, इधर से ही पढ़ना है इसको। इसमें तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको डिजीज में से पढ़ना है, या कोई एनिमल के रिलेटेड वो सब चीज़ें, इम्यूनोलॉजी देखना है, माइक्रोबायोलॉजी देखना है, ये सब से आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखना है। और आता भी है आपको, इसलिए आपको वो सब पे आपको फोकस करना चाहिए। ये पिक्चर इंस्ट्रूमेंट का दिया गया है, उसको आपको रिकॉग्नाइज करने के लिए बोला गया है। ये क्वेश्चन आपको, टू स्टडी लिविंग सेल विदाउट स्टेनिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोस्कोप कैन बी यूज। तो आपको इंस्ट्रूमेंटल बायोलॉजी जो माइक्रोस्कोप का यूज, वो भी सब भी जानना पड़ेगा। इसमें सिंपल क्वेश्चन रहता है जनरल ट्रिक का, यानी कॉन्सेप्ट पे पूछा जाएगा, लॉजिक पूछा जाएगा, जो आपको आंसर करना होता है। फ्लो साइटोमेट्री कुछ टेक्निक के ऊपर ही पूछा गया है। सिंपल जेनेटिक्स का क्वेश्चन होगा। यहाँ पर देखिए, एक क्रॉस पूछा गया है।
बोन इज कनेक्टेड मसल विद द हेल्प ऑफ, पूरा सिंपल कॉन्सेप्ट, टेंडन और जो लिगामेंट होता है उसका कॉन्सेप्ट पूछा गया है इधर। जहां पर आपको दिक्कत हो रहा है वहां पर पॉज मार के भेजिए वीडियो, आप देख सकते हैं इसका क्वेश्चन और आंसर क्या था। एक एक डिजीज का कोज भी पूछा गया है जो सिंपल था उसके लिए। इसका अगर आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं यहाँ पर देख सकते हैं। जीप रिपर द ट्रांसफर एम्ब्रियो इन द फेलोपियन ट्यूब, तो रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी से भी पूछा गया है। एड ब्लास्टोमेर स्टेज में किया जाता है क्योंकि, तो आपको एक्सेप्टेड फिनोटाइप रेशियो ऑफ द डायबिटिक, पूरा सिंपल कॉन्सेप्ट पूछा गया है आपको। क्वेश्चन इजी रहता है तो इसमें कट ऑफ भी ज़्यादा जाता है। और ये बात आपको एकदम से कौन याद रखना है कि इसमें दोनों पार्ट में आपको जनरल कैटेगरी में आप आते हैं तो 55% में से ज़्यादा स्कोर करना है, 55% या उससे ज़्यादा स्कोर करना है दोनों पार्ट में, तब जाके आप क्वालिफाई माना जाएगा। ये नहीं है कि एक पार्ट में आपने रख दिया, एक पार्ट में 55% जनरल में नहीं ला पाए तो आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं, लिस्ट में नाम ही नहीं आएगा। और टोटल इसमें जो सीट होता है 120, ऑल इंडिया से सिर्फ 120 कैंडिडेट को जेआरएफ प्रोवाइड किया जाता है। तब तो हाई टॉप रहता है, क्वेश्चन इजी रहता है तो कट ऑफ भी ज़्यादा जाता है। सिंपल इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट भी कुछ पूछा गया है। सेप्रोनिन प्रोटीन फोल्डिंग में हेल्प करता है, ये तो आप जानते होंगे। जीन थेरापी फर्स्ट के यहाँ पे यूज हुआ था, तो ये सब भी पूछा गया है। तो यहाँ पर इम्यूनोलॉजी का क्वेश्चन देखिए, ग्रांजाइम परफोरिन, उसका फंक्शन क्या होता है, परफोरिन पोरिन, ये पर पूछा गया है। यहाँ पर इम्यूनोलॉजी का आप देख सकते हैं कितना क्वेश्चन आ रहा है। और कुछ टेस्ट का जो भी बहुत टाइप का टेस्ट होता है डिजीज को डिटेक्शन करने, वाइटल टेस्ट जो टाइफाइड के लिए यूज किया जाता है उसमें पूछा गया है। जहाँ पर आपको दिक्कत हो रहा है पॉज मार के आप वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन रहा ये इसका, और आपको आंसर देखना है तो आप ये जाके आंसर देख सकते हैं। मेटल पॉइजन के वजह से, मतलब इटालिटिस कौन सा, ये जो पोल्यूशन में होता है कि वाटर पोल्यूशन हैवी मेटल की वजह से होता है, वो हैवी मेटल कौन सा डिजीज होता है उससे पूछा गया है ये। यहाँ पर पिक्चर दिया गया है, ये कौन सा फ्लावर है, मतलब उसका नाम क्या है, ये पूछा गया है। तो कुछ इवोल्यूशन से भी क्वेश्चन है। फॉर्मिक एसिड किससे प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये था टोटल 150 क्वेश्चन। तो इसमें रहता है 100 क्वेश्चन, आपको करना पड़ेगा 75, और पहले पार्ट से आपको करना पड़ता है 50 से 50 क्वेश्चन। तो इसमें से अगले साल का कट ऑफ जो गया था जनरल का, बोल सकते हैं 68, लेकिन आप सोचेंगे कि मैं पे सेकेंड पार्ट में ज़्यादा रख लूँगा, फर्स्ट पार्ट में रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको 55 उधर भी स्कोर करना पड़ेगा, मतलब वहाँ से भी फर्स्ट पार्ट से भी 50 से 32 आपको स्कोर करना है। उसके बाद इधर आप स्कोर करते हो, ये थोड़ी इजी रहता है, आप स्कोर भी कर लेंगे अगर थोड़ी मेहनत करेंगे तो स्कोर कर लेंगे। तो आप ही के जो लिस्ट में 120 का लिस्ट आता है उसमें आपको आएगा। और कुछ बच्चों को कभी कभार वो प्रोजेक्ट प्रोवाइड करते हैं, वो प्रोजेक्ट वो कोई आईसीएमआर का बहुत सारे फाउंडेड जो प्रोजेक्ट होता है उसमें वो लोग ये करते हैं,
कि वो प्रोजेक्ट होगा तो आप काम कर सकते हैं, लेकिन जो JRF प्रोवाइड किया जाता है वो 120 कैंडिडेट को ही प्रोवाइड किया जाता है, और आपको दोनों सेक्शन से करके इसमें आपको लिस्ट में नाम आना चाहिए क्वालिफाई जब आप करेंगे तो इसी तरह। तो थैंक यू, सी यू इन लेटर वीडियो।